यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये हमारे देश की वो परीक्षाएं हैं जिनमें जहां से भी प्रश्न आने वाला है उसको लेकर अभ्यर्थी बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यहाँ पे जो प्रश्न आने वाले हैं ये इंस्टाग्राम से आएंगे या मंगल ग्रह से, हर व्यक्ति यही सोचता रहता है। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी में ये जो प्रश्न है ये ऐसे रैंडमली कहीं से नहीं आते, बल्कि वो चीजें जो कि पिछले कुछ सालों में प्रासंगिक रही हो वहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं, हम इस पूरी दुनिया की झीलें पढ़ रहे होते हैं, पूरी दुनिया की नदियां पढ़ रहे होते हैं, इस पूरी दुनिया के पर्वत श्रेणियों को पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हर पर्वत श्रेणी का रिवीजन आपके लिए जरूरी है। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो उस झील से पूछा जाएगा जो न्यूज में रही हो। आपसे अगर किसी पर्वत श्रेणी से प्रश्न पूछा जाएगा तो वो उस पर्वत श्रेणी से पूछा जाएगा जो कि न्यूज में रही हो। अगर आपसे किसी देश की लोकेशन से प्रश्न पूछा जाएगा तो वो उस देश की स्थिति से पूछा जाएगा जो कि न्यूज में रही हो। अब आप देख सकते हो कि इसीलिए आपको करना होता है प्लेसेस इन न्यूज। तो आज मैं आप लोगों को प्लेसेस इन न्यूज की जो वीडियो दे रही हूं, इसमें जून, जुलाई, अगस्त में जो टॉप 7 प्लेसेस न्यूज में रही हैं वो बता रही हूं। ऐसा नहीं है कि इसमें सारी प्लेसेस हो गई हैं, नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं यहाँ पे वीडियोस का साइज बहुत छोटा रखूं जिससे कि आपको पढ़ने में उबासी ना आए। इसीलिए यहाँ पे मैं आज 7 प्लेसेस बताऊंगी। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग फिर से कुछ 8-10 प्लेसेस करेंगे, फिर मैं आपको अगली वीडियो दूंगी, ठीक है। अब एक और चेतावनी मैं आपको दे दूं, अगर आपने वर्ल्ड मैपिंग नहीं पढ़ा है तो कृपा करके इस वीडियो को मत देखिए। बिना वर्ल्ड मैपिंग के इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, करंट अफेयर सब निरर्थक है। अरे अगर तुम्हें यही नहीं पता कि डीआरसी कहाँ है तो फिर तुम गोमा नाम के प्लेसेस इन न्यूज कैसे देखोगे? अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ओशेनिया क्या होता है तो फिर मैं तुम्हें न्यू कैलेडोनिया क्यों ही बताऊं, है ना। तो अगर आप लोगों ने वर्ल्ड मैपिंग नहीं पढ़ा है तो प्लीज अपने आप को ये झूठी सांत्वना मत दिया करो ऐसी छोटी छोटी रैंडम वीडियोस देखकर कि यार मैं तो ज्ञान बटोर रही हूं। ये सत्य है कि चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, जहां से चाहो वहां से लपेट लो, लेकिन उस ज्ञान से ना एग्जाम नहीं निकलता। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके पास अपना एक सिलेबस है। आज इस दुनिया में जितने मोबाइल नहीं है शायद उससे भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स पैदा हो रहे हैं। हर कोने से एक कंटेंट क्रिएटर निकल रहा है। कोई आपको 2 राज्यों को कंपेयर करके बता रहा है तो कोई आपको हमारे देश की अलग अलग शक्लें बता रहा है। वो सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन्हें देखिए, नॉलेज के लिए देखिए। लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज एक तरीके से, एक सलीके से, एक क्रम से चलिए। जब तक आप वर्ल्ड मैपिंग नहीं पढ़ लेते, जब तक आपको नहीं पता होता इस दुनिया में कौन सा देश कहाँ अवस्थित है, तब तक ऐसी प्लेसेस इन न्यूज की वीडियो आपके लिए बर्बाद है। इसी चैनल पर मैंने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाई है, जी हाँ मैंने पढ़ाई है। आप पहले प्लेसेस इन न्यूज के पूर्व वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस करोगे। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मैम हमने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी है, हम ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर हमने वर्ल्ड मैपिंग नहीं पढ़ी, पहले हम वर्ल्ड मैपिंग पढ़ेंगे। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, उसके बाद मेरे साथ आगे चलिए। जहां तक कहानी है प्लेसेस इन न्यूज की, तो आज हम लोग सबसे पहले जिस जगह के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान की एक जगह। कौन सी जगह है ये है जी चोलिस्तान डेजर्ट। हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एक मरुस्थल के बारे में, एक डेजर्ट के बारे में। अब ये जो मरुस्थल है इसका नाम आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है जी? चोलिस्तान। चोलिस्तान वास्तव में एक तुर्किश वर्ड है, और इस तुर्किश वर्ड में चोल जो है इसका मतलब होता है रेत, और स्तान जो शब्द है ये एक फारसी वर्ड है। स्तान का मतलब क्या होता है? भूमि। घूम फिर के क्या हो गया? रेत की भूमि, चोलिस्तान। तो चोलिस्तान नाम का ये जो मरुस्थल है ये कहाँ है? जी ये पाकिस्तान में है। चोलिस्तान नाम का यह जो मरुस्थल है यह पाकिस्तान में है, ये आपको याद रखना है। ऐतिहासिक रूप से चोलिस्तान कारवां व्यापार के लिए एक केंद्र हुआ करता था, जो मध्यकालीन युग के दौरान कई किलों के निर्माण के लिए अग्रणी रहा है। हमारे भारत का जो ग्रेट थार रेगिस्तान है ये उसी का एक हिस्सा माना जाता है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के राजस्थान में फैला हुआ है ग्रेट थार डेजर्ट। तो उसी ग्रेट थार डेजर्ट का हिस्सा माना जाता है चोलिस्तान मरुस्थल को। प्लेसेस इन न्यूज के आपको नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं, तो लिख लीजिए चोलिस्तान मरुस्थल पाकिस्तान, ठीक है। चलो अब चलते हैं
अगले क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्षेत्र है लताकिया। अब ये जो लताकिया नाम की जगह है ये कहाँ है जी? मैप से पहचानो, ये किस देश का मैप है? लताकिया है सीरिया में। सीरिया की राजधानी क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब भी वीडियो पॉज करो, सीरिया की राजधानी लिखो, फिर आगे की वीडियो देखना। तो यहाँ पे सीरिया में आप देख सकते हो ये स्थान है जिसका नाम है लताकिया। आप देख रहे हो ये भूमध्य सागर के, ये मेडिटेरियन सी के तट पर स्थित एक पोर्ट सिटी है, एक बंदरगाह शहर है। क्या नाम है जी? लताकिया। दिख रहा है तुमको लताकिया? दिख रहा है, देख लिया, वेरी गुड। हमने सीरिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पढ़े हैं, जो न्यूज में रहते हैं, जैसे कि अलेप्पो, जैसे कि दमास्कस। एल्लो जी, तुम्हारा जवाब यही मिल गया। जैसे कि हमा, होम। तो ये सब जो है, इनके अलावा एक और जगह का नाम आज से आप याद रखेंगे और वो है लताकिया। कहाँ है ये? ये सीरिया में है। लताकिया कहाँ है जी? सीरिया में है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं जापान के एक क्षेत्र की। लताकिया हो गया जी, लताकिया डन। अब हम लोगों को बात करनी है जापान के तोकारा की। लताकिया हो गया। अब तोकारा की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? आप जानते हैं कि जापान एक आर्किपेलागो देश है। आर्किपेलागो देश का मतलब क्या होता है? आर्किपेलागो देश का मतलब होता है द्वीप समूह देश, एक ऐसा देश जो द्वीपों से मिलकर बना हो। तो यहाँ पे जो जापान है, हम इसके कौन कौन से प्रमुख द्वीप पढ़ते हैं क्रम से? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अभी होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु के बाद यहाँ पर इस तरीके से क्या होती है? इस तरीके से ना द्वीपों की एक श्रृंखला है। द्वीपों की उस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मित्रों रियोक्यू आइलैंड्स। क्या कहते हैं? रियोक्यू आइलैंड्स। ये जो रियोक्यू आइलैंड्स हैं, ये क्यूशु के बाद ताइवान तक फैले हुए हैं। रियोक्यू आइलैंड्स में जापान के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं, जैसे कि एक का नाम है ओकिनावा, एक का नाम है अमामी। तो वैसे ही आपको देखना है, यहाँ पर एक और आइलैंड है जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम है टोकारा। जापान जो है उसका ये जो स्मॉल आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो मतलब जो द्वीप समूह है क्यूशु के नीचे, अमामी आइलैंड्स के ऊपर, वहां पे आपको मिलेगा टोकारा। टोकारा आइलैंड्स। टोकारा आइलैंड्स छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये जो हमारा टोकारा आइलैंड है, इसी को तोशिमा आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। टोकारा आइलैंड्स या फिर तोशिमा आइलैंड्स जो है, ये 7 द्वीपों का एक समूह है। अब ये जो आइलैंड है, ये न्यूज में क्यों रहा? और जी न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इसमें सिर्फ पिछले 25 दिनों में 2000 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपने मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारा जापान है, ये प्लेट की बाउंड्री पर बसा हुआ देश है, ज्वालामुखी द्वीपों से बना हुआ देश है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी फटना आम बात है, यहाँ पे भूकंप आना आम बात है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिस्मिक एक्टिविटीज है वो कितनी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं कि इस आइलैंड में 25 दिन में 2000 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। याद रखिएगा, तोकारा आइलैंड जापान का है, जापान के रियोक्यू आइलैंड्स का है। इसको तोशिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो तोकारा है, ये एक आर्किपेलागो है, ये 7 द्वीपों का एक समूह है। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको अब सूडान में लेकर चलते हैं। सीधे अब आपको लेकर के चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप की बात आ गई है। तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देख सकते हैं, आपको एक क्षेत्र पढ़ना है, दारफुर क्षेत्र। दारफुर क्षेत्र पश्चिमी सूडान का एक क्षेत्र है। मैंने आपको इसके बारे में पिछली बार भी बताया था, जब हमारा 25 मई 2025 का प्रीलिम्स आ रहा था, तब भी मैंने आपको ये क्षेत्र पढ़ाया था। उस समय यहाँ होने वाली युद्ध स्थिति की वजह से ये न्यूज में था। और आज आप देख सकते हो 2 सितंबर की न्यूज का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कि सूडान का जो दारफुर क्षेत्र है, यहाँ पे 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक माउंटेन्स भी हैं दारफुर क्षेत्र में, जिनको हम कहते हैं मर्राह माउंटेन। क्या कहते हो जी? मर्राह माउंटेन। तो आप देख सकते हो अफ्रीका महाद्वीप में 2 है, एक सूडान है, उसके नीचे दक्षिणी सूडान है। सूडान की राजधानी खार्तूम, जहां व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलती है और नील नदी बनती है।
और ये दक्षिणी सूडान जिसकी राजधानी जूबा। तो दारफुर कहाँ है? दारफुर ऊपर वाले सूडान में है, दारफुर ऊपर वाले सूडान में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सो इस दारफुर क्षेत्र के बाद अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अफ्रीका के ही एक और क्षेत्र की। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो नील नदी है वो कैसे बनती है। ब्लू नाइल नदी इथियोपिया की ताना झील से निकलती है, व्हाइट नाइल नदी विक्टोरिया झील से आती है और सूडान की राजधानी खार्तुम में दोनों मिलती हैं, नील नदी बनाती है, मिस्र में जाती है, भूमध्य सागर में जाती है। तो यहां पर जो ब्लू नाइल नदी है इथियोपिया में, उसके ऊपर इथियोपिया एक बहुत बड़ा डैम बना चुका है। आप देख सकते हो ये जो इथियोपिया है, यहां से जो ब्लू नाइल नदी निकलती है, इस ब्लू नाइल नदी के ऊपर यहां पर जो हमारा इथियोपिया है ये एक बहुत बड़ा डैम बना चुका है जिसका नाम है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। इस डैम से मिस्र को, इजिप्ट को हमेशा से एक दिक्कत रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो नदी है ये इस तरीके से ऐसे आती है, ब्लू नाइल, फिर विक्टोरिया झील से आती है व्हाइट नाइल, फिर दोनों ऐसे करके मिलके इजिप्ट में जाती हैं और फिर वहां से भूमध्य सागर। तो इजिप्ट का ये कहना है कि अगर इथियोपिया का ये डैम बन गया है तो इसकी वजह से नील नदी के जल स्तर में, वाटर लेवल में कमी आ जाएगी। सही बात है ना। आप यहीं पे डैम बना करके पानी को कहां गया, इधर पे यहाँ पे डैम बना करके इथियोपिया में पानी को रोक ले रहे हो, तो नील नदी में पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। यही दिक्कत हो रही है इजिप्ट को। लेकिन इजिप्ट के हजार विरोध दर्ज करवाने के बावजूद भी ये डैम बन करके तैयार हो चुका है और इसी वजह से ये डैम जो है ये न्यूज में रहा। ठीक है जी, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। अब मित्रों, एक कहानी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वो पूरी कहानी मैं अभी आपको नहीं सुनाऊंगी, कभी अगर वक्त मिला तो अलग से एक वीडियो बना करके बताएंगे। एक बहुत ही स्पेशल आइलैंड है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसको देखिए जी। आइलैंड्स का नाम है अल्कार्ड्स आइलैंड। अब ये जो अल्कार्ड्स आइलैंड है ये कहाँ दिखता है, ये देखो, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप दिखा तुम्हें। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पे तुम देखते हो कैलिफोर्निया है, नीचे बाजा पेनिनसुला है। तो ये बाजा पेनिनसुला के साइड में आपको यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड दिख रहा है। ये जो जगह है इसको हम कहते हैं सैन फ्रांसिस्को खाड़ी। तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में आपको उत्तर अमेरिका महाद्वीप में यूएसए का एक छोटा सा आइलैंड दिखता है, उसका नाम है अल्कार्ड्स आइलैंड। बस इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र की जो ओशेनिया में आता है। आप जानते हैं कि हमारे जो सातों महाद्वीप हैं उनमें हम सातवां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया इज द पार्ट ऑफ ओशेनिया। फिर ओशेनिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया में बटा हुआ है। तो ये जो हमारा ओशेनिया है इसमें यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्षेत्र दिखता है जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। आपको ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर पश्चिम में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू कैलेडोनिया। अब मैंने आपको ज़ीलैंडिया पढ़ाया है ना कई बार, तो ज़ीलैंडिया में हम देखते हैं कि जो जमीन है वो पानी के नीचे है, उसकी कुछ जमीन है जो ऊपर उठी हुई है। तो जो कुछ जमीन ऊपर उठी हुई है उसमें है न्यूजीलैंड और ये कैलेडोनिया। तो इस न्यू कैलेडोनिया को ध्यान से देख लीजिए जी। इसकी राजधानी है नाउमिया। प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है, क्यों, मैं थोड़ा सा न्यू कैलेडोनिया गई नहीं हूं आज तक। तो इसकी जो राजधानी है ये है नाउमिया। आपसे अब एक रिक्वेस्ट है, एक होमवर्क दे रही हूं मैं आपको। न्यू कैलेडोनिया अपने आप में एक स्वतंत्र देश है या फिर ये किसी दूसरे देश की ओवरसीज टेरिटरी है, किसी दूसरे देश का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप पता करिए, रिसर्च करिए, न्यू कैलेडोनिया अपने आप में एक स्वतंत्र देश है या फिर, देख लो कहीं स्लाइड पे ना लिखा हो, या फिर किसी दूसरे देश की ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है जी, बताइएगा जरूर। मैं चलती हूं अगली जगह। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में युद्ध की वजह से बहुत सारे देश न्यूज में रहते हैं। अगर हम लोग इजराइल की और ईरान की बात छोड़ दें, अगर हम लोग रशिया की बात छोड़ दें, तो इन दोनों से पहले 2020 के आसपास से आर्मेनिया और अजरबैजान काफी न्यूज में आ रहे थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के न्यूज में रहने का कारण हो रहा था नारगोनो काराबाख, है ना जी। नारगोनो काराबाख नाम की जो जगह है वो अजरबैजान में हुआ करती थी, लेकिन वहां पे आर्मेनियाई लोग रहा करते थे, तो ये दोनों काफी लड़ा करते थे नारगोनो काराबाख को लेकर। लेकिन
ये जो नारगोनो काराबाख है, अब ये पूरी तरीके से युद्ध खत्म हो गया है और अजरबैजान का हो गया है। तो नारगोनो काराबाख से यूपीएससी 2 बार प्रश्न पूछ चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, खत्म। लेकिन अब इसी अर्मेनिया और अजरबैजान के स्थान में जो नई चीज न्यूज में आ गई है वो है एक कॉरिडोर। ये है जांगेजुर कॉरिडोर, ये है जांगेजुर कॉरिडोर। अब ये जो जांगेजुर कॉरिडोर है इसको देखिए, आप देख सकते हो कि अजरबैजान का मैप वैसे ही अजीब सा है। ये हमारे यहाँ पे कैस्पियन सी है, ये अपना अजरबैजान है। तो ये जो अपना अर्मेनिया है इसके पीछे ये जो इतनी सी जगह है ये भी अजरबैजान की है, मालूम है ना तुम्हें। अर्मेनिया के पीछे ये जो छोटी सी जगह है ये किसकी है, ये भी अजरबैजान की है। और ये जो जगह है ये टच करती है यहाँ पे तुर्की से। तो अगर अजरबैजान को अपना कोई भी व्यापार करना है, कोई माल आयात निर्यात करना है, तो तुर्की से अजरबैजान सीमा साझा करता है, पर ये वाला हिस्सा सीमा साझा करता है उसका, है ना। तो ऐसी स्थिति में अजरबैजान चाहता है कि अजरबैजान की जो कनेक्टिविटी है वो अजरबैजान के इतने हिस्से से आसानी से बन सके। इसके लिए वो यहाँ पे रेल लाइन वगैरह बिछा रहा है। इसके लिए यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका नाम है जांगेजुर कॉरिडोर। ये नाम कहाँ से आ गया जांगेजुर? अर्मेनिया का जो इतना स्थान है इस स्थान को भी जांगेजुर ही कहा जाता है। तो वहीं से ये नाम आया है कि यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाकर दो हमें। इस कॉरिडोर को लेकर के अजरबैजान की इच्छा थी कि ये कॉरिडोर सिर्फ अर्मेनिया से नहीं जाएगा बल्कि ईरान की बाउंड्री से होता हुआ जाएगा। जबकि ईरान पहले इसके लिए मान नहीं रहा था, लेकिन फिर ट्रंप चच्चा बीच में आए और उसके बाद उन्होंने इस बात के लिए इन लोगों को राजी कर लिया और अब ये जो जांगेजुर कॉरिडोर है इस पर काम चल रहा है। तो जांगेजुर कॉरिडोर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच की बात है और ये अजरबैजान को उसी के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। अजरबैजान का ये जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा कोना है, इसको नख्चिवन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नख्चिवन, तो ये अजरबैजान के ही नख्चिवन क्षेत्र को अजरबैजान के बाकी हिस्से से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्षेत्र की। अब मित्रों एक और देश है जो कि काफी न्यूज में रहा। क्यों न्यूज में रहा? मोदी जी गए थे इसलिए न्यूज में रहा। मोदी जी यहां भी गए थे, मोदी जी घाना भी गए थे, तो दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ट्रिनिडाद और टोबैको। ट्रिनिडाद और टोबैको उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जब आप लोग मैप देखते हो तो आपको मालूम है कि नीचे साइड यहाँ पे कैरेबियाई सी है। अब कैरेबियाई सी में जितने भी देश आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं, उनको हम कहते हैं कैरेबियन आइलैंड। और वो सारे कैरेबियन आइलैंड जो हैं वो मिल करके एक क्षेत्र कहलाते हैं, दैट इज वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। वेस्ट इंडीज तो देशों का समूह है। तो यहाँ पे जो कैरेबियन आइलैंड्स है यही सब मिलकर के कहलाते हैं वेस्ट इंडीज। अब कैरेबियन आइलैंड्स में सिर्फ क्यूबा, हेती, डोमिनियन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको यही सब नहीं आते, बल्कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो वेनेजुएला है इसका ये जो तटीय हिस्सा है इसको भी आप कैरेबियाई क्षेत्र कहोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेनेजुएला से जस्ट ऊपर यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा देश है और उस बहुत ही छोटे से देश का नाम है ट्रिनिदाद और टोबैको। ये छोटा सा देश दो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये दोनों छोटे छोटे द्वीप कौन कौन से हैं? ये दोनों छोटे छोटे द्वीप जो हैं ये हैं जी हमारे ट्रिनिदाद और टोबैको। इन दो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के ये देश बना है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ट्रिनिदाद और टोबैको कैरेबियन आइलैंड्स के अंतर्गत आने वाला एक देश है, कैरेबियन समुद्र में आने वाला एक देश है। ठीक है, याद रहेगी ये कहानी। चलो तो फिर ट्रिनिदाद और टोबैको की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अब भी बताओ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ट्रिनिदाद और टोबैको न्यूज में रहा था, बिल्कुल उसी कारण की वजह से घाना भी न्यूज में रहा था। घाना क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है ये घाना भी गए थे। घाना वही देश है जहां पर है सोने की खदानें, घाना वही देश है जहां पर है गोल्ड माइंस, और इसीलिए जो घाना है ये है ऐतिहासिक रूप से गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। सो ये है अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र। तो अफ्रीका महाद्वीप के में आप देख सकते हो कि ये जो पश्चिमी अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका में ये जो आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है ये अटलांटिक ओशन का पानी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अटलांटिक ओशन के पानी में भी ये जो इतना एरिया है इसको हम कहते हैं गिनी की खाड़ी। क्या कहते हैं जी? गिनी की खाड़ी।
तो गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है यह देश जिसका नाम है घाना। ठीक है, यह है घाना। सो ये नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना। उसके बाद कौन है? आइवरी कोस्ट, या जिसको कोटेड आइवरी भी कहते हैं। तो ये है घाना। दिख गया? चलिए, इस घाना को आपने ध्यान से देख लिया। यहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, उसी मीटिंग की वजह से ये न्यूज में आ गया। तो आपको अपनी शख्सियत इतनी ऊंची करनी है कि अगर आप किसी जगह किसी मीटिंग की वजह से जाए तो फिर वो जगह यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाए, है ना। ये जो घाना है इसकी राजधानी वो तो तुमको पता है, कमेंट में लिख रहे हो। लिख दी क्या? नहीं लिखी तो अभी लिखो। चलो, और इसी के साथ जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज हमने पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम सारी की सारी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 6 हुई हैं या 7 हुई हैं, जितनी भी जगह हमने पढ़ी है ये सब एक के नीचे एक, सातों की सातों उनकी राजधानी के साथ अगर एक लिस्ट में लिख दोगे, सो लाइक मैं टीम से कहूंगी कि उस कमेंट को हार्ट दे दिया जाए। ठीक है, और अगर आप वर्ल्ड मैपिंग मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो यकीन मानिए, जब हमारे अनअकैडमी प्लस पर पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते हैं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि यहाँ पर एक ह्यूमन कनेक्शन की कमी है। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम की पूरी बेस्ट टीम मिल रही है। आई कैन गारंटी कि इससे अच्छी टीम आपको ऑनलाइन क्या ऑफलाइन में भी नहीं मिल सकती। टीचर्स डे ऑफर के अंतर्गत यहाँ पे आपको ये जो प्राइजेस है ये दोबारा से 17,999 वाले मिल रहे हैं, जिसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर आप लोग 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है इसका एक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम की जो बैच है ये 8 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। सो आपको अगर ये हिंदी मीडियम वाला नया बैच जो है इसमें शुरुआत से शुरू करना है तो अच्छा मौका है। बट एक बात याद रखिएगा कि ये सारी चीजें आपको तभी मिलेंगी जब आप लोग यूज करोगे डिस्काउंट कोड, दैट इज अपूर्वा23। आई होप ये प्लेसेस इन न्यूज आपको समझ में आई होंगी। मैं इस संडे को अब आपको कराऊंगी पूरे के पूरे मंथली करंट अफेयर्स। ये मंथली करंट अफेयर्स का एक छोटा सा हिस्सा मात्र था। थैंक यू। वीडियो के नीचे कमेंट किए बिना नहीं जाना है।